इस टाइम पे आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स इस चीज को लेकर यहाँ पे जो है परेशान होंगे कि जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका कट ऑफ किस तरीके से यहाँ पे क्लियर करे। कई सारे स्टूडेंट्स के मैं ऐसे कमेंट्स देख रहा हूँ कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सेम प्रॉब्लम भाई, अब लगता है सेकंड अटेम्प्ट देखना पड़ेगा, या फिर ये चीज है ना, प्लीज कट ऑफ क्लियर करवा दो, अभी गलती हो गई, ऐसी चीजें आपको जो है रिग्रेट वाली फीलिंग्स यहाँ पे आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए, अब जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है वहां पे अगर आप जो है कट ऑफ को यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कुछ चीजों के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो कि जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान नहीं देते। ऐसे चैप्टर्स या फिर ऐसे जो है सब टॉपिक्स हम कह सकते हैं जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। तो आप अगर पूरे चैप्टर पे फोकस नहीं कर सकते इस टाइम पे, तो कम से कम उन सब टॉपिक्स पे आप फोकस कर लीजिए ताकि यहाँ पे एक अच्छा स्कोर जो है आप यहाँ पे निकाल पाए। तो यही चीज जो है हम इस वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। अब उसके लिए एक चीज आपको करनी है, सबसे पहले अपनी कैटेगरी यहाँ पे जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। क्या आप कैटेगरी ए में बिलोंग करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत आता है कि आपको अपने सिलेबस को लेकर शायद उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, पर 30 to 50% आपको लगता है कि चीजें आपसे यहाँ पे बनती है। और कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स वो हो जाएंगे जिनको कुछ भी जो है इतना ज्यादा अच्छे से नहीं आता है, लेस देन 30% उनका सिलेबस है, उनको बिल्कुल भी जो है कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे जेईई मेंस के प्रति। तो कौन सी दोनों कैटेगरी में से आप लाई करते हो, ये चीज जो है जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। अब कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से सुने, उनको क्या करना है, चैप्टर्स जिनको लेकर वो ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फिडेंट है उनके फॉर्मूले जरूर से जो है फिर से रिवाइज करिए, क्योंकि देखो जो चीज आपको ऑलरेडी यहाँ पे आती है उसमें मार्क्स खोने की रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नया स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो चीज आपको अच्छे से आती है उसके फॉर्मूले लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लोगे, क्योंकि फिजिक्स में तो ज्यादातर चीजें फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे पूछी जा रही है, मैथ्स में भी कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लग जाते हैं, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए फॉर्मूले अच्छे से यहाँ पे करके जाइएगा। और 2024 के पीवाईक्यूज उन चैप्टर्स के जरूर से यहाँ पे लगा के चले जाना, क्योंकि रिपीटेड पैटर्न पे कई बार क्वेश्चंस पूछेगा। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में यहाँ पे बता चुका हूँ, है ना। तो ये चीज आपको जरूर से यहाँ पे कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो चीज अभी हम यहाँ पे कैटेगरी बी स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे, उसमें से अगर आपने कुछ चीजें नहीं करी है तो ट्राई करिएगा कि जितनी मैक्सिमम चीजें पॉसिबल हो उतनी जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका जो है वेटेज भी कैरी करेंगी और आपके लिए चीजें ईजी है करने के लिए, है ना। तो उसको जो है आप जरूर से यहाँ पे करके जाइएगा। अब कैटेगरी बी के लिए बात कर लेते हैं, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टाइम पे जो वीडियो देख रहे हैं वो कैटेगरी बी से शायद बिलोंग कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे एक जो है आपके लिए हमने डे वाइज प्लान तैयार किया है कि आखिरी बचे हुए दिनों में किस तरीके से चीजों पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक डिसेंट स्कोर, या फिर हम कह सकते हैं ना कि भाई ऐसा स्कोर जो कि आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए कम से कम एक मोटिवेशन साबित हो कि हाँ भाई जेईई मेंस में मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो वो स्कोर आपको दिलाने में हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे चूज करा है फ्रॉम सम इजी एंड हाई वेटेड चैप्टर्स, ताकि आपको एक अच्छा स्कोर भी मिले और आपको उतना ज्यादा शायद इनपुट यहाँ पे डालने की जरूरत ना पड़े। और देखिए यहाँ पे जो भी मैं चीजें बात करूंगा है ना उन चैप्टर्स की, तो कम से कम उनके सभी शिफ्ट के क्वेश्चन जरूर देख के चले जाइएगा 2024 के, है ना। आप भलाई उनको सॉल्व नहीं करें क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार जरूर से देख के जाइएगा कि उसके अंदर फॉर्मूला क्या लग रहा है, अप्रोच क्या है। अगर सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया तो कम से कम कुछ कर पाओगे और हो सकता है आपका आंसर वहां पे जो है सही हो जाए। तो ये चीज भी जो है दूसरी एक्टिविटी आपको इन सभी चैप्टर्स के लिए जरूर से यहाँ पे करके जानी चाहिए। अब कौन कौन से जो है आपको यहाँ पे चैप्टर्स किन किन दिनों पे करना है, तो 18 जनवरी यानी कि कल आप ये कर सकते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन प्लस काइनेमेटिक्स जो है जरूर से यहाँ पे देख के जाए फिजिक्स में। फिर नॉमेनक्लेचर प्लस आइसोमेरिज्म जो है आपको कर लेना चाहिए, सेट्स एंड रिलेशन प्लस स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो कि 18 जन को हमें टारगेट करना है। 4 या 5 घंटे हर सब्जेक्ट के लिए रख लो और टारगेट रखो कि इनको जो है कंप्लीट करना है। अब इनमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि हम अगर पूरे चैप्टर पे नहीं भी फोकस करें तो क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो यूनिट एंड डायमेंशन के लिए बात करूं, आपको डायमेंशनल एनालिसिस जो है यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। बहुत ही इजी सा जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है, आपको जो है बेसिकली यहाँ पे दोनों साइड जो है डायमेंशन को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एनालाइज करना रहता है। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि एमएलटी के जो पावर्स है उनको हमें जो है इक्वेट करके पावर निकालनी है, तो उससे हमें जो है पता चल सकता है, या फिर ये जो क्वांटिटीज दी है तो इनमें से सेम किन किन की जो है यहाँ पे यूनिट रहेगी, तो उसके लिए ये सब ही जो है डायमेंशनल एनालिसिस पे ही चीजें वर्क करेगी। तो ये चीज आप जरूर से कर लीजिए। एरर एनालिसिस वाले जो है आपको डेल्टा जेड बाय जेड वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। वर्नियर कैलिपर पे जो है आपका डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लीड्स काउंट हो गया या फिर मेजरमेंट रिलेटेड जो है पूछ लिया जाता है। सेम चीज जो है स्क्रू गेज के लिए यहाँ पे रहती है, बस उसमें पिच एक चीज जो है एक्स्ट्रा आ जाती है। काइनेमेटिक्स में मैं बात करूं तो भाई इसी के अलोंग जो है चीजें ज्यादातर रिवॉल्व कर जाती है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके जो ग्राफ्स रहते हैं,
है ना। तो यहाँ पे जो है स्लोप से आपको यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से जो है एक्सेलरेशन मिल जाता है। उल्टी प्रोसेस में चले जाए तो इंटीग्रेशन वाली चीजें वर्क करती है, इसलिए एरिया आ जाता है। तो ये चीज जो है आपको बस क्लियर रहनी चाहिए। फिर इसके अलावा इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी जो तीनों है वो आपको क्लियर रहने चाहिए। सेम केस जो है मोशन अंडर ग्रेविटी में आपका रहेगा, बस वहां पे एक्सेलरेशन से किससे रिप्लेस हो जाता है, ग्रेविटी से। फिर इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जनरली यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं। रिलेटिव मोशन में बस जो है ये कुछ केसेस को एक बार अच्छे से समझ लोगे तो इन्हीं से जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, है ना। अब अगर हम जो है नेक्स्ट बात करें नॉमेनक्लेचर में, बेसिक रूल्स जो है बस पता रहे कि नॉमेनक्लेचर जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम किस तरीके से करते हैं, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे जो है बेसिक से रूल्स कर लिए, लोकेंट वाला रूल हो गया, है ना, ये सब रूल आपको देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे हम जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करें, ये सब चीजें बस जो है देख लीजिएगा। आइसोमेरिज्म में मैं बात करूं तो स्ट्रक्चरल में जो है आपके ये यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हमें, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें ये दो देखने को मिलते हैं। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जो है स्टीरियो वाले हो जाते हैं, दोनों ही ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल, तो इन पे ज्यादा फोकस कर लीजिए। इनके बेसिक बस आपको डेफिनेशन और एग्जांपल यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। इसमें टॉटोमेरिज्म जो है आपका ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम अगले मैथ्स की, तो सेट्स एंड रिलेशन में नंबर ऑफ सेट्स रिलेशन डायरेक्टली जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन बार बार यहाँ पे पूछा जा रहा है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इनकी डेफिनेशंस आपको क्लियर रहने चाहिए। 2-3 अच्छे से एग्जांपल लगा लो तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। स्टैटिस्टिक्स में बात करूं, मीन एंड वेरिएंस अच्छे तरीके से देख के जाइए, क्योंकि बार बार इसी से जो है क्वेश्चन हमें जनरली देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब चलते हैं 19 जन को। 19 जन को हम जो है मॉडर्न फिजिक्स पे यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। जीओसी और पीओसी पे जो है अपन देख सकते हैं ना, जिसमें जीओसी ही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल पे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ईजी है, रटने वाली चीज है, समझना ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको भी जरूर से देख सकते हो। और वेक्टर्स जो है आप यहाँ पे करके चले जाइए। अब मॉडर्न फिजिक्स में मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, डी ब्रॉगली वेव जरूर से कर लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर से कर लीजिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल कर लीजिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमें हेल्प करती है। तो पता चलता है कि भाई मॉडर्न फिजिक्स से यहाँ पे लगभग 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और एटॉमिक से भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो आप सोचिए 4 से 5 क्वेश्चन का कंटेंट एक बार के एफर्ट में आपके बन सकते हैं। तो इसको जो है थोड़ा सा टाइम देते हुए जरूर से यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। और न्यूक्लियर एनर्जी से जो है आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स का आपका यहाँ पे टॉपिक हो जाता है। अब जीओसी की बात कर ले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो गया, आपका हकल रूल हो गया, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो है आपके जनरली इंपॉर्टेंट है। बाकी पीओसी में आप अगर पूरा नहीं भी देख रहे तो इन सभी टॉपिक्स को जरूर से यहाँ पे देख सकते हैं। वेक्टर्स में मैं बात करूं, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ही देखना है, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैसे भी रिमूव हो गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वैसे भी रिमूव हो गया, तो बचा सिर्फ ये है, और इस पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीवाईक्यूसी अगर अच्छे तरीके से देख के चले जाओ तो भाई आपको सारे पैटर्न यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे 2024 के, जरूर से यहाँ पे देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे 28 जनवरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर और ईएम वेव उठा लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर्स और इजीली आपको यहाँ पे नंबर दिला सकते हैं। फिर पीरियोडिसिटी एंड डी एंड एफ ब्लॉक जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको रटने वाली चीज है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा चीजें समझने नहीं है। और 3D में भी जो है मैं कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बताऊंगा जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको जो है अच्छे तरीके से आप देख के जा सकते हो। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में आपका डायोड्स और लॉजिक गेट से जो है जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इनको जरूर से अच्छे से करके जाए। ईएम वेव्स में तो भाई यही टॉपिक है जहां से बार बार आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पीरियोडिसिटी में बात करें, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पीरियड के अलोंग किस तरीके से वेरी करती है, यहाँ पे जो है आपके ग्रुप के अलोंग किस तरीके से वेरी करते हैं, कुछ इसके अंदर क्या एक्सेप्शंस रहते हैं, ये चीजें बस आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और एनसीईआरटी से बाहर चीजें नहीं पूछे जाती, तो एक बार जो है रीडिंग आप दे सकते हैं सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को। अगली बात कर ले डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसके अंदर भाई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर रहने चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बार बार जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, रिड्यूसिंग पावर पे देखने को मिलते हैं, वेरिएबल बैलेंसी हो गया, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। कलर पे जो है बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गई, मेटेलिक कैरेक्टर, तो ये सब जो है बस प्रॉपर्टीज एक बार अच्छे तरीके से आप देख के जा सकते हो। ये भी आपका सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है, और चीजें आपके लिए इजी पड़ सकती है अगर आपने एक अच्छी रीडिंग जो है इस चैप्टर को दे दी, है ना, क्योंकि इसमें बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते अगर आप जो है पीवाईक्यूज भी यहाँ पे उठा के देखोगे। फिर आपकी रिएक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम परमैग्नेट हो गया, ये लास्ट टाइम पे जरूर से देख के जाइए। लेंथेनाइट्स और ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, इसको जो है आप यहाँ पे देख के जा सकते हैं। अब यहाँ पे आखिरी दिन की अगर हम बात कर ले, ठीक है, क्योंकि देखिए जिनका लेटर शिफ्ट में उनको तो और अच्छे से चीजों को कर सकते हैं ना, ज्यादा चीजें कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, तो और अच्छा स्कोर ला सकते हैं। लेकिन जिनका शुरू में ही पेपर है उनके लिए इन दिनों में यही चीज है कि हम जो है सबसे ज्यादा हाई वेटेज और थोड़े से इजी टॉपिक्स पे फोकस कर ले। अब इसमें क्या है,
21 जनवरी को हमने कुछ ऐसे चैप्टर्स के सबसे ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे उठाए जो कि बार बार पूछे जा रहे, तो एटलीस्ट आपको जो है यहाँ पे कुछ चीजें अगर पता होगी तो आप जो है क्वेश्चन को शायद यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे ग्रेविटेशन की बात कर लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बेसिक से जो है आपके यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो इसको आप करके जा सकते हो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे, इसको करके जा सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी जो है आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे, तो रोटेशनल मोशन में कम से कम इसको अच्छे से करके जा सकते हो। सभी बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्लियर रहने चाहिए और पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये आपको क्लियर रहना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें, सेल्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, आपकी नस्ट इक्वेशन पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपकी दी है उनके फॉर्मूलेस यहाँ पे जो है क्लियर कर लो। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझ लो और अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पे समझ लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो भाई मॉडर्न फिजिक्स में जो चीजें करी है वो यहाँ पे भी हेल्पफुल रहेगी, और क्वांटम मॉडल बस एक्स्ट्रा कर लेना क्योंकि इस पे भी जो है बार बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैथ्स में अगर बात कर ले तो भाई मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से ये दो टॉपिक्स है जो कि बार बार यहाँ पे रिपीट हुए। सेकंड वाला तो हाईली मतलब रिपीटेड टॉपिक, भाई ये पूछा ही जाएगा आपकी शिफ्ट में, तो इसको जो है जरूर से कर लीजिए। फंक्शन में बात कर ले, डोमेन एंड रेंज हो गया, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये मैपिंग हो गई। बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म जो है किस तरीके से निकालते, बस इसको समझ लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आपका यहीं से पूछ लिया जाए। और इस पूरे जो हमने यहाँ पे चीजें डिस्कस करी है ना, ये सब टॉपिक्स, तो आपको अगर यहाँ पे याद नहीं है या स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ जो है इसकी आज रात तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डलेगी, है ना, तो वो चीजें आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल साबित होगी। अच्छा, अब देखिए एक सवाल मन में आ रहा होगा कि ये प्लान क्यों फॉलो करूं। एक सबसे आसान तरीका तो ये है, छोड़ो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट, सीधा सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करते। नहीं, यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप कम से कम टेस्ट कर पाओ कि अभी कहां पे स्टैंड कर रहे हो। इवन अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन कुछ नंबर अगर खुद के मेहनत के बेसिस पे लास्ट में निकाल लेते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा कि सेकंड अटेम्प्ट में और बेटर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये चीज आपको जरूर करनी चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट छोड़ना नहीं चाहिए, उसको जरूर आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए। और एक चीज याद रखिए कि भाई हमें ये प्रूव करना जरूरी है कि हम फेलियर नहीं है। ठीक है, हमसे गलतियां हुई, लेकिन लास्ट में हम उसे सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं। अभी हमारे पास एक सेकंड अटेम्प्ट है जिसमें हम और बेटर यहाँ पे कर सकते हैं। एक फाइटर के जैसे सोचिए कि फाइटर कभी भी एक लूजर नहीं होता है, भले ही वो जीते या हारे, लेकिन कम से कम उसने फाइट तो करी आखिरी तक। तो वो चीज हमें जो है इसी के साथ यहाँ पे चीजों को जो है एंड करना चाहिए, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर लाने का ट्राई करना चाहिए। अगर आप इस चीज से एग्री करते हैं और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि आखिरी के दिनों में इन चीजों को मैं जरूर से कंप्लीट करूंगा, तो फाइनल चैलेंज एक्सेप्टेड मुझे कमेंट सेक्शन में सबका यहाँ पे दिखना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और एक मोटिवेशन मिलेगा कि लास्ट में अपना बेस्ट मुझे जरूर से देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।